शरणं गच्छामि। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, श्रद्धावान उपासक उपासकाएँ एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, आज हम, क्या नाम है आपका? सुरेश जी की दुकान का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं सदर बाज़ार में। और ये बहुत टाइम से इस काम में काम कर रहे हैं और बहुत सारी नॉलेज है। उनके बच्चे भी उनका साथ पूरी तरह से सहयोग करते हैं। ये पहले भी उन्होंने दुकान खोली थी और ये किसी कारण से दूसरी जगह शिफ्ट की है। तो ये शिफ्ट की है तो नई सिरे से काम शुरू किया है, तो यहाँ पर दूसरी दुकान में, तो इसलिए उसका उद्घाटन के लिए हम सब लोग परिवार के और दूसरे लोग उपासक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि पतिरूप देशवासे च पुप्पे च कत्पयता अत्ता समावर्ती एतम मंगलमोत्तम। जैसे कि हमको ऐसे स्थान पर रहना चाहिए जहाँ पर हमारा काम धंधा हो, अच्छे से हम रह पाते हों, लोग हमको कोऑपरेट करते हैं। फिर बाद में कहा सिपेन से विनय सुशक्तो, तो हमको शिल्प कलाओं का ज़्यादातर बोध होता है। जैसे कि बहुत आज के समय में लॉकडाउन है, लॉकडाउन में बहुत सारे काम बंद हो गए, तो आदमी को अगर दूसरा कोई काम आता है, अगर उसका काम नहीं चलता है या फैक्ट्री बंद होती है, कहीं से पैसे का नहीं होता है, तो वो दूसरे कामों से भी अर्थ कमा के अपने परिवार को ठीक से पाल सकता है। तो मनुष्य को और काम भी ऐसे आने चाहिए ताकि वो अपने परिवार का ठीक से भरण पोषण कर सके। जो काम जानता है वो तो है ही, मगर दूसरा काम जानता है तो उसको भविष्य में कभी भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो ये भी इस तरह का एक काम है, जैसे कि एक पक्षी उस पेड़ पे बैठना करता है जिस पे छायादार हो और खाने को इमरजेंसी में फल भी हो। तो ऐसे ही मनुष्य का होता है। मनुष्य भी जब अपना घर बार छोड़ता है तो काम धंधे की तलाश में निकलता है, तो पहले कहीं ना कहीं काम धंधा करता है या अपना काम करता है या नौकरी करता है। उसके बाद में वो किराए पर रहता है। फिर धीरे धीरे उसके बाद कुछ अर्थ इकट्ठा होता है तो अपना मकान बनाता है, फिर बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करता है। उसके साथ साथ फिर वो एक अच्छा जीवन जीने के लिए धर्म का भी तलाश करता है। कहीं मेरे को अच्छा धार्मिक लोग मिल जाएं और या धार्मिक कोई गुरु मिल जाए जिसके सानिध्य में मेरा जीवन व्यतीत हो। उसके बाद में धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं, उनकी शादी करता है, जिम्मेदारी करता है। उसके साथ साथ रिश्तेदारों की भी जिम्मेदारियां होती हैं, सगे संबंधी होते हैं उनकी भी जिम्मेदारियां होती हैं, उनको धीरे धीरे निभाने का काम करता है। ऐसे ही ये दुकान में पहले लगाना पड़ता है, फिर धीरे धीरे उसमें से जाता है। जैसे कि एक कुठिया जो होती गांव में, उसमें हम अनाज भर देते हैं, तो हम नीचे से निकालते रहते हैं, ऊपर से एक बार भरते हैं फिर निकालते ही रहते हैं। तो ये दुकान ऐसा नहीं, कुठिया की तरह नहीं है, और जितना माल बिकता है उतना माल उसमें डालना भी पड़ता है। इमरजेंसी में कोई भी आ जाता है और वो कहे कि भाई ये माल चाहिए, तो आपके पास नहीं है, तो वो दोबारा ग्राहक आएगा नहीं, क्योंकि उसके पास तो कुछ मिलता नहीं है। तो सब तरह के आइटम, जो दुकान है इस तरह का होता है, सब तरह के आइटम रखने पड़ते हैं। तो आज के समय में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सब तरह के आइटम रखते हैं। कुछ एक विशेष कंपनी जो अथॉरिटी देती है, जैसे कि हीरो होंडा कंपनी है, तो उसमें हीरो होंडा का ही माल मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। मगर यहाँ पे आपके जो दुकान है उसमें सब तरह का वैरायटी है, किसी भी तरह का। तो इसमें 3 तरह का ग्राहक हमारे पास आता है। एक ग्राहक ऐसा होता है जो सस्ता माल चाहता है। दूसरे प्रकार का व्यक्ति जो होता है वो अच्छे लेवल का माल चाहता है। तीसरे प्रकार का जो व्यक्ति है वो टॉप लेवल का चाहता है। तो जो कम लेयर वाला होता है वो कहता है ये कितने का, ये कितने का, 2-4 जगह पूछेगा, फिर बाद में उसको समझ में आएगा। तो जो अच्छा दुकानदार होता है वो सामने वाले को पढ़ लेता है, उसको क्या चाहिए, तो वो जैसे ही बोलेगा वैसे ही उसको माल दिखाएगा और उसको जाने नहीं देगा।
जैसे कि उसने कहा ये इतनी रेंजेज है, पूछ लेते कोई डॉक्टर। आज के समय में तो माल जो है सब पे रेट फिक्स होते हैं बड़े बड़े शोरूम में, मगर आपका ऐसा काम नहीं है रेट फिक्स वाला, अप डाउन में भी रहता है आपका। तो आपको ग्राहक को समझ के, क्योंकि ज़्यादा माल भी लेगा, कम 1-2 पीस वाला नहीं है, तो आपको अपने तरीके से उसको सेट करना है और उसको समझाना है, ताकि वो ग्राहक एक बार में हमारे यहाँ से दुकान से माल खरीदे और भविष्य में आगे से हमारे यहाँ खरीदता रहे। जैसे कि जो बड़े दुकानदार हैं ये वैसे हैं, तो चाय पानी वगैरह का वो सब करेंगे, बाद में बिठाएंगे, बात करेंगे, है ना, माल दिखाएंगे, तो उसको लगता है ये व्यवहार जो है इसका जो मालिक है बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जो चाय नाश्ता का जो हमने किया है वो भी वही देगा। तो हम इस तरह का करते हैं तो ग्राहक परमानेंट मिल जाता है, क्योंकि ये काम जो है बड़े लेवल का है, बाहर के लोग भी ले जाते हैं। जैसे मेरे एक जानने वाले भिलाई में हैं, उनकी इस तरह की दुकान है, 4-5 दुकान है और 4-4 मंजिलें, सभी में सीसी कैमरे लगे हैं, लोग अलग एक जगह से काउंटर है वहाँ से कैश होता है, उनका भी पूरे भारत से माल जाता है। उनके पिताजी ने 1960 में शुरू किया था और इस समय वो 8-10 दुकानें, उनके भाई की भी 3-4 दुकानें हैं मार्केट के अंदर। तो ये काम ऐसा है कि आदमी लगा रहे, क्योंकि लगे रहने से का दुकान पर मालिक बैठेगा तो काम चलेगा, मालिक नहीं होता जब भी देखें बाहर से आएगा, अच्छा है नहीं, चला जाएगा। तो मालिक को ज़्यादा समझता है और ये बैठने वाला काम है। तो बैठने से आदमी बैठता है तो धीरे धीरे ग्राहक बनता है और धीरे धीरे काम ही बढ़ता है। हाँ, नया काम जोड़ने में थोड़ा, जैसे कि आपका वहाँ ग्राहक था, आप धीरे धीरे आपको थोड़ा ये लगेगा कि उसको बोलना पड़ेगा भाई हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है, तो उसके लिए विज्ञापन वगैरह इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लोग इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक बने। और इस मार्केट में जो लोग हैं, क्योंकि ये मार्केट तो सब लोग ज़्यादातर एक दूसरे के सब तरह की वैरायटी वाले लोग हैं, तो उन सबको ख्याल रखना पड़ेगा अपने व्यवहार की वजह से, क्योंकि व्यवहार से ही, ग्राहक से ही हम 2 पैसे ज़्यादा कमा सकते हैं और व्यवहार से ही हम अपने व्यवहार से ही उस ग्राहक को ख़राब भी कर सकते हैं। तो हमारा व्यवहार बहुत, जैसे रास्ते में किसी से कोई हो जाता है, जैसे बहुत सारे ग्राहक ऐसे होते हैं झगड़े वाले होते हैं, तो हमको अपना माइंड एकदम फ्रेश, दूसरे के लिए एकदम तैयार रहना चाहिए, रेडी, क्योंकि वो जो बात गई रात गई उसे उसी समय छोड़ दो और दूसरे ग्राहक के लिए हमको अच्छे से समझाने के लिए, माल दिखाने के लिए, उसको खुश करने के लिए हमको एकदम तत्पर रहना है, ताकि वो दूसरा ग्राहक जिसकी वजह से हमारा कोई नुकसान हुआ है या वो हमको गलत बोल गया है, उसकी वजह से हमारा जो है दूसरा ग्राहक भी खराब ना हो। तो ये हमको बहुत संयम रखना पड़ेगा। तो संयम रखेंगे तो हमारी दुकानदारी बराबर बनी रहेगी और हम भविष्य में बहुत तेज़ी से तरक्की कर सकते हैं। इसी तरह हम व्यवहार जगत अच्छा बन जाता है तो फिर लोग ज़्यादातर वहीं पर आते हैं, जो पुरानी दुकानें होती, कह रहे वहीं चले जाओ।